तूफानी अंदाज में लगाया है अर्धशतक ईशान किशन ने, तो साथ में कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी ले आए हैं फॉर्म में और टीम इंडिया को जीत दिला दी है लगातार दूसरे टी20 मुकाबले में। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, दूसरे टी20 मुकाबले में एक ऐसा तूफान लेकर के ईशान किशन आए जिनके बल्ले से ऐसे रन बरसे कि ना सिर्फ उन्होंने 2 साल के बाद टीम इंडिया में अपनी वापसी की, अर्धशतक लगाया, बल्कि पिछले 14 महीनों से जो कप्तान सूर्य कुमार यादव एक अर्धशतक के लिए तरसते हुए आ रहे थे और पिछली 23 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन के बल्ले ने जो आग लगाई उसकी बदौलत इन्होंने भी अर्धशतक लगा दिया और टीम इंडिया को इस मुकाबले में सिर्फ 16 ओवर में ही जीत हासिल करवा दी और 209 रनों का विशाल स्कोर बेहद आसानी से टीम इंडिया ने चेस कर लिया है। बताएंगे न्यूजीलैंड के हार की पूरी कहानी, क्योंकि भारत के दो शेर पड़े हैं न्यूजीलैंड पे भारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहला टी20 मुकाबला बड़े आसानी से टीम इंडिया ने जीता, लेकिन दूसरा टी20 मुकाबला स्टार्ट हुआ उसके पहले टीम के लिए एक चुनौती थी। चुनौती वो थी कि सीरीज का हर दूसरा मुकाबला टीम इंडिया हार जाती है, चाहे वनडे हो, टेस्ट हो या टी20 हो। लेकिन टीम इंडिया ने इस मुकाबले में उतरने से पहले यह तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टारगेट मिले, इसको रन चेस हमको करना है। 20 ओवर में नहीं करना है, सिर्फ 16 ओवर के भीतर करना है और 16 ओवर के भीतर वो करके भी दिखा दिया। आज के मुकाबले के सबसे बड़े दो हीरो जो थे वो ईशान किशन और साथ में कप्तान स्काई सूर्य कुमार यादव थे। इन दोनों की बात चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों का जो अर्धशतक आया ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए जरूरी था बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए भी बहुत जरूरी था। इसके पीछे की वजह है कि 2 साल के बाद इनकी वापसी हो रही है ईशान किशन की टीम इंडिया में। पहला टी20 मुकाबला ये खेले, लेकिन वहां पर पहले आते के साथ 2 चौके भी लगाए, लेकिन ज्यादा कुछ कमाल कर नहीं पाए और इसी की वजह से इन पर आज के मुकाबले में दबाव बहुत ज्यादा था कि भाई साहब कुछ करिए वरना तीसरे मुकाबले में आपकी जो जगह है उसको खतरा हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो बैटिंग झारखंड के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में की थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में की थी, और इसी अंदाज से आज के मुकाबले में फिर से उतरे। इन्होंने ना बिना किसी डरे, बिना किसी कोई टेंशन के जिस तरह की बैटिंग आज के मुकाबले में की है, इसको देख करके आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी एज अ विकेट कीपर आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वक्त संजू सैमसन आपको कीपिंग करते हुए दिखाई देते हैं, फर्स्ट विकेट कीपर है, लेकिन आज की इन्होंने जो बैटिंग की, जो डेयरिंग इन्होंने दिखाई है, उसको देख करके हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया का नेक्स्ट विकेट कीपर बैट्समैन टी20 में सिर्फ और सिर्फ यही खिलाड़ी होने वाला है। 208 रनों का जो स्कोर हमको मिला था, 209 रन हमको करने थे। बैटिंग करने जब आए हमारे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा काफी टाइम के बाद पहली गेंद पर आउट हुए और 0 पर आउट हो गए। उस टाइम पर लगा कि इतना बड़ा अगर ये स्कोर है सामने, और संजू सैमसन भी जल्दी आउट हो गए। संजू सैमसन लगातार दूसरे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं, उनकी जगह को आने वाले टाइम में खतरा हो सकता है। लेकिन इसी के साथ में अभिषेक शर्मा जब जल्दी आउट हो गए 0 पर, तो टीम इंडिया के लिए लगातार 2 झटके पावर प्ले के अंदर जब मिल गए न्यूजीलैंड की टीम को, तो ऐसा लगा कि कप्तान सूर्य कुमार यादव भी फॉर्म में नहीं है। जो पिछले मैच में मुकाबले में ईशान किशन को टाइम मिला था वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो क्या इस मुकाबले में टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड चला आ रहा है कि हर दूसरे मुकाबले में हम हार जाते हैं, तो वहां कहीं पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईशान किशन ने आज ठान लिया था, कुछ भी हो जाए मैं 0 पर आउट होना पसंद करूंगा, लेकिन अपने अंदाज को नहीं बदलूंगा। तिलक वर्मा की जगह पर इनको चांस मिला था, इतना बड़ा चांस कोई भी खिलाड़ी लेना नहीं चाहेगा कि किसी को 2 साल के बाद टीम इंडिया में मौका मिला है, वो भी इंजर्ड प्लेयर की जगह पर ये खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाया, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने रवैये में जरा भी बदलाव नहीं किया और तूफानी अंदाज में ऐसा अर्धशतक लगाया जिसमें 4 छक्के भी शामिल थे। लेकिन इनके अर्धशतक के पीछे की वजह से, जो इन्होंने अर्धशतक लगाया उसकी वजह से कप्तान सूर्य कुमार यादव का भी हौसला इतना बढ़ गया कि 14 महीनों के बाद इनका अर्धशतक आया और सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंदों में 82 रनों की तूफानी पारी खेली। और जो सूर्य कुमार यादव हर दूसरे तीसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाया करते थे एक टाइम पर, लेकिन पिछले 1 साल से ज्यादा का टाइम 23 मुकाबले हो गए थे, बड़े बड़े बल्लेबाज इनके साथ खेल करके चले गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं हुई कि इस खिलाड़ी को अर्धशतक लगवा दे। लेकिन इस ईशान किशन के एक अर्धशतक की वजह से, ईशान किशन की वापसी की वजह से इनको जबरदस्त तरीके से हौसला मिला और उसी की वजह से ईशान किशन ने तो भी अर्धशतक लगाए, लेकिन साथ में सूर्य कुमार यादव ने भी अर्धशतक लगाए। दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर के जो बैटिंग की उसकी वजह से सिर्फ 16 ओवर में इस मुकाबले को टीम इंडिया बड़ी आसानी से जीतती हुई नजर आई और इसी के साथ में इस वक्त टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे भी हो चुकी है। जो मुकाबले वनडे सीरीज में हमको हार का सामना करना पड़ा था, टीम इंडिया को काफी शर्मनाक हार मिली थी,
लेकिन उसका बदला यहाँ से स्टार्ट हो गया है और 2-0 से इस वक्त हम आगे चल पड़े हैं। इस मुकाबले में अक्षर पटेल चोटिल होने की वजह से नहीं खेले और साथ में जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया गया, लेकिन सामने वाली टीम का एक बॉलर जिसका नाम है जकारी फॉक्स, उनकी इस बॉलिंग अगर फिगर्स को देखोगे तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की बैटिंग आज सूर्य कुमार यादव और साथ में ईशान किशन ने की है। 3 ओवर में 67 रन, सोचिए 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों में सामने वाले इस बॉलर के 67 रन लुटा दिए और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने जिस तरह की बैटिंग की उसी की बदौलत सिर्फ 16 ओवर में इस मुकाबले को हमने जीत लिया और 2-0 से इस वक्त हम आगे हो चुके हैं। लेकिन संजू सैमसन के लिए तकलीफ और समस्या की बात यह है कि दोनों मुकाबले में वो फ्लॉप रहे हैं और तीसरे मुकाबले में अगर उनको चांस मिलता है वहां पर अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए थोड़ी चुनौती बढ़ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आज के मुकाबले की बात करें तो जबरदस्त बैटिंग करते हुए ईशान किशन दिखाई दिए हैं। उनका पुराना अंदाज वापस लौट करके आया है और टीम इंडिया में वो अब स्थायी प्लेयर हो चुके हैं, ऐसा आप मान सकते हो। सूर्य कुमार यादव का भी अर्धशतक आ चुका है और सूर्य कुमार यादव इस अर्धशतक के बदौलत अब आपको पूरे वर्ल्ड कप में फॉर्म में लौटते हुए नजर आएंगे और ये एक और अर्धशतक तीसरे मुकाबले में लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं।